वैसे तो क्रिकेट कई देशों में खेला और देखा जाता है, लेकिन भारत जैसी क्रिकेट के लिए दीवानगी दुनिया के किसी और रीजन में देखने को नहीं मिलती। शायद इसीलिए भारत में हर साल होने वाले आईपीएल को एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। ये टूर्नामेंट हमारे देश में इतना ज्यादा चाव से देखा जाता है कि आईपीएल लवर्स के लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट या फिर टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक भाव, एक इमोशन है। जब देश के करोड़ों लोग इस टूर्नामेंट को देखते हैं तो कई खिलाड़ी उनके फेवरेट्स भी बन जाते हैं। कई क्रिकेटर्स इंडियन तो कई फॉरेन से आने वाले क्रिकेटर्स भी होते हैं जो हमारे देश की ऑडियंस के दिलों में घर कर जाते हैं। 2 महीनों तक चलने वाले इस कंपटीशन में कई फॉरेन क्रिकेटर्स अपनी छाप कुछ इस कदर छोड़ जाते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही इतनी हो जाती है कि जितनी उनके खुद के देश में भी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फॉरेन से आने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हमारे देश के आईपीएल व्यूअर्स की तरफ से सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। नंबर 1, क्रिस गेल। 2008 के आईपीएल ऑक्शंस में ये तो तय था कि क्रिस गेल को सभी टीम्स अपने खेमे में लेने के लिए प्रयास करेंगी। वजह थी 2007 टी20 वर्ल्ड कप में लगाई गई उनकी शानदार सेंचुरी। भारी बिडिंग के बाद केकेआर ने क्रिस गेल को अपनी टीम के लिए खरीदा। केकेआर की टीम में ये दिग्गज आ तो गया, पर अगले कुछ सालों तक ऐसा एक भी अवसर नहीं रहा जहां केकेआर की मैनेजमेंट या फैंस क्रिस गेल की बैटिंग परफॉर्मेंस से संतुष्ट हुए हों। कभी वेस्ट इंडीज के टूर्स तो कभी इंजरीज, कई बाधाओं की वजह से अभी तक क्रिस गेल का जादू आईपीएल पर छाया ही नहीं था। यहां तक कि 2011 के आईपीएल ऑक्शंस में क्रिस गेल अनसोल्ड रहे और किसी भी टीम ने उन्हें लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर होनी को खैर कौन टाल सकता है। आईपीएल में आरसीबी के खिलाड़ी के इंजर होने के बाद क्रिस गेल को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया और यहां से शुरू हुआ आरसीबी के खिलाफ खेलने वाले बॉलर्स का एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। आईपीएल और टी20 ने इस दिग्गज के हाथों से ऐसी परफॉर्मेंसेस विटनेस करी जो इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने योग्य हैं। आरसीबी में आकर क्रिस गेल ने टी20 लीग्स को खेले जाने के पूरे तरीकों को ही रीडिफाइन कर दिया, नए बेंचमार्क्स और नई लिमिट सेट कर दी जो आज तक भी कायम है। 2011 के सीजन में 608 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले गेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अभी तो बस शुरुआत भर है, आगे और भी ज्यादा अच्छा खेल होने वाला है। फिर 2012 के सीजन में 733 रन और एक बार फिर ऑरेंज कैप जीतकर उन्होंने आईपीएल देखने वाली ऑडियंस के दिलों में अब घर कर लिया था। क्रिस गेल इंडियन ऑडियंस के बीच एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि कई इंडियन ब्रांड्स ने उन्हें अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी चुन लिया था। फिर 2013 में उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग भी हुई जिसमें उन्होंने 175 रन बनाकर आईपीएल में एक इंडिविजुअल प्लेयर द्वारा हाईएस्ट रन स्कोर खड़ा करा। यहीं से उन्हें यूनिवर्स बॉस के नाम से भी बुलाया जाने लगा। साथ ही क्रिस गेल के सेलिब्रेशन डांसेस भी ऑडियंसेस को खूब पसंद आने लगे। यहाँ तक कि जब क्रिस गेल सेंचुरी बनाते थे तो उनकी टीममेट्स भी उनके साथ मिलकर उनका सेलिब्रेशन डांस करते थे। आपको क्रिस गेल के द्वारा खेली गई कौन सी नॉक सबसे ज्यादा पसंद आई और यादगार रही, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा क्रिस गेल ने अपने इंडियन फैंस को संबोधित करने के लिए कई इंडियन आर्टिस्ट के साथ मिलकर गाने भी बनाए और वो गाने भी इंडियन ऑडियंसेस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। नंबर 2, ग्लेन मैक्सवेल। अक्सर कई महान कहानियां इत्तेफाक से शुरू होती हैं। ऐसे ही एक इत्तेफाक से ग्लेन मैक्सवेल की आईपीएल जर्नी भी शुरू हुई। 2012 में जब दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी ट्रेविस बर्ट ने आईपीएल में खेलने से खुद को विड्रॉ कर लिया था, तब दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम मैनेजमेंट बड़ी दुविधा में आ गई थी। उन्होंने ट्रेविस बर्ट की रिप्लेसमेंट के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश करनी शुरू कर दी और इसी वक्त पर ग्लेन मैक्सवेल का टीम में चयन हुआ। यहाँ से मैक्सवेल की आईपीएल जर्नी शुरू तो हुई पर टेक ऑफ नहीं कर सकी। उनकी मीडियोकर परफॉर्मेंस और इनकंसिस्टेंसी, अब तक तो इंडियन फैंस मैक्सवेल के नाम से परिचित भी नहीं हुए थे, पर ऐसा होने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं था। 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स, 2013 में मुंबई इंडियंस और फिर आखिर में 2014 में किंग्स 11 पंजाब की टीम में आकर शुरू हुआ मैक्सवेल के आईपीएल करियर का सुनहरा दौर। उन्होंने टीम की तरफ से खेलते हुए पहले ही मैच में 95 रन की शानदार पारी खेली और किंग्स 11 पंजाब के फैंस के लिए एक नई उम्मीद बनकर आगे आए। दूसरे ही मैच में मैक्सवेल ने 89 रन बनाए और अपने तीसरे मैच में मैक्सवेल ने एक बार फिर 95 रन बनाए। कुछ इस तरह से शुरू हुआ था ये सीजन मैक्सवेल के लिए। अब आईपीएल के सभी व्यूअर्स के बीच मैक्सवेल एक बड़ा विषय बन गया था और दिन पे दिन मैक्सवेल के फैंस की संख्या बढ़ती जा रही थी। सीजन एंड होने तक जहां मैक्सवेल ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे स्थान पर थे, वहीं पॉपुलैरिटी की रेस में मैक्सवेल नंबर 1 पोजीशन पर रहे। उस साल मैक्सवेल गूगल इंडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों में से भी एक थे। इसके बाद दुर्भाग्यवश कई सालों तक मैक्सवेल अपनी इस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी भी खोने लगी। और तभी 2021 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने उन्हें अपनी टीम के लिए चुना और यहां से उसी मैक्सवेल की वापसी होने वाली थी जिसने 2014 में सबको अपनी परफॉर्मेंस से स्तंभ कर दिया था।
2021 में आरसीबी को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में मैक्सवेल ने सबसे अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से आरसीबी के फैंस मैक्सवेल को और ज्यादा चाहने लगे। सीजन में मैक्सवेल ने 42 के एवरेज के साथ बैटिंग करी, जो कि उनके किसी भी और सीजन से ज्यादा है। आप ग्लेन मैक्सवेल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ आरसीबी में एक ही सीजन होने के बाद से आरसीबी ने उन्हें अपने सभी एडवर्टीजमेंट्स में की प्लेयर्स के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। नंबर 3, एबी डिविलियर्स। ताज्जुब की बात है कि अब तक इस लिस्ट में जितने भी खिलाड़ी रहे हैं वो तीनों ही खिलाड़ी कभी ना कभी आरसीबी की टीम का हिस्सा जरूर रहे हैं, और जब वो आरसीबी का हिस्सा रहे तभी उन्हें लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा प्यार भी मिला। आप इसी बात से आरसीबी की पॉपुलैरिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। एबी डिविलियर्स को इंडियन व्यूअर्स से इतना ज्यादा प्यार मिलता है कि जब डिविलियर्स ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करी थी तब इंडियन व्यूअर्स के मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या डिविलियर्स अभी भी आईपीएल का हिस्सा रहेंगे या नहीं। ऐसी ही उत्सुकता रहती है डिविलियर्स या फिर उनके बेहतर नाम मिस्टर 360 को बैटिंग करते हुए देखने की। डिविलियर्स के 360 डिग्री शॉट्स और उनका अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल क्राउड प्लीजर के तौर पर काम करता है। इतने कम बोलने वाले खिलाड़ी के जब इतने ज्यादा फैंस हों तो स्पष्ट है कि ज्यादातर बातें उनके लिए उनका बल्ला ही करता होगा। डिविलियर्स का आईपीएल सफर यूं तो 2008 से ही शुरू हो गया था, लेकिन वो 2011 का साल था जब उन्होंने आरसीबी को ज्वाइन करा और यहीं से ऑडियंसेस ने भी उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस को विटनेस करना शुरू करा। उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऑडियंसेस को प्रभावित करने लगी और जल्दी ही वो एक फैन फेवरेट भी बन गए। डिविलियर्स अपने आईपीएल करियर में अब तक 3 सेंचुरीज और 40 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, और आप उनके एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल का अंदाजा उनके 151 के स्ट्राइक रेट से भी लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिस गेल, जिनको बहुत तेज बैटिंग करने के लिए जाना जाता है, उनका 148 का स्ट्राइक रेट भी डिविलियर्स के 151 के स्ट्राइक रेट से कम ही है। नंबर 4, लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा की आईपीएल जर्नी शायद सबसे रेयर आईपीएल जर्नीज में से एक रही है। मलिंगा उन कुछ फॉरेन प्लेयर्स में से एक हैं जो अपने 10 साल से भी लंबे आईपीएल करियर में हमेशा एक ही टीम की तरफ से खेलते रहे हैं, मुंबई इंडियंस। अगर आप इसे और भी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो हमेशा ही आईपीएल में सिर्फ एक ही टीम की तरफ से खेलते आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके उन खिलाड़ियों के नाम जरूर बताइएगा। मलिंगा के बेस्ट आईपीएल मोमेंट्स की बात की जाए तो वो रही थी 2012 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस के पहले ही मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स की उन्होंने आते ही 5 विकेट चटका दी थी। इस दिन कई आईपीएल व्यूअर्स हमेशा के लिए इस श्रीलंकन बॉलर के कायल हो गए थे। यहीं से मलिंगा के डाई हार्ड फैंस इंडिया में बनने शुरू हुए। ये लसिथ मलिंगा के बॉलिंग का सबसे खतरनाक दौर था। टीम्स, बैट्समैन और विरोधी मैनेजमेंट सभी मलिंगा के बॉलिंग स्टाइल से खौफ खाते थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए मलिंगा एक दिग्गज बन चुके थे। उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते मुंबई इंडियंस साल दर साल मलिंगा को रिटेन करती रही और हमेशा ही मलिंगा मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। यहाँ तक कि जब 2019 में मुद्दा उठा कि क्या मलिंगा का प्राइम फॉर्म उनसे छूट चुका है, तब भी मुंबई इंडियंस ने मलिंगा पर विश्वास जताया और उन्हें सीजन के लिए टीम में रखा, और उनका यही भरोसा उनके लिए फायदेमंद भी रहा। जब सीजन के फिनाले में मलिंगा ने अपनी बॉलिंग एबिलिटीज के चलते मुंबई इंडियंस को अपनी चौथी आईपीएल ट्रॉफी जिताई। मुंबई इंडियंस के सक्सेस में मलिंगा एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते आए हैं, और यही वजह है कि मलिंगा के इंडिया में लाखों करोड़ों चाहने वाले हो गए हैं। मलिंगा ने अब तक 122 आईपीएल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 170 विकेट्स ली हैं, जिसमें कि 1 5 विकेट हॉल, 6 4 विकेट हॉल्स और 19 3 विकेट हॉल शामिल हैं। आप इन स्टैटिस्टिक्स से ही आईपीएल के बेस्ट बॉलर की काबिलियत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। नंबर 5, डेविड वार्नर। दोस्तों, वार्नर हमारी लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो कि बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं और जो अपने आक्रामक स्वभाव के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से बैट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, ठीक उसी तरह उन्होंने आईपीएल के करोड़ों व्यूअर्स के दिलों पर भी कब्जा कर लिया है। डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान हैं और इस टीम में उनकी इतनी अहमियत है कि टीम की जीत काफी हद तक उनके नतीजों पर ही डिपेंड करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने वार्नर के मार्गदर्शन में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। साथ ही वो अपने आईपीएल करियर के शुरुआती वर्षों में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए भी खेल चुके हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना होने के कारण दिल्ली ने उनको नीलामी के लिए रिलीज कर दिया था, और तब उनके टैलेंट और खेल की अच्छी जानकारी रखने वाले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उन्हें खरीद लिया। 2014 से वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम का ही हिस्सा रहे हैं और डेविड वार्नर ने अपने करियर के 150 आईपीएल मैचेस में 41 के औसत और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 शतक सहित 5449 रन्स बनाए हैं।
इतना ही नहीं बल्कि वो आईपीएल में 3 बार ऑरेंज कैप जीतने वाले एक लौते खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर ही आईपीएल के सभी सीजन्स में मिलाकर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले ओवरसीज़ खिलाड़ी भी हैं। उनकी यही परफॉर्मेंस वजह है कि करोड़ों इंडियंस उनके बैटिंग स्टाइल के दीवाने हैं। बता दें कि डेविड वार्नर शादीशुदा हैं और उनके अपने बच्चों और फैमिली के साथ शेयर की गई पिक्चर्स को इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मोस्ट लव्ड ओवरसीज़ प्लेयर्स इन आईपीएल की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके हिसाब से हमने इस लिस्ट में किसी खिलाड़ी का नाम ना लिया हो जो आपके हिसाब से इसमें होना चाहिए था, तो आप हमें उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।